नमस्कार छात्रों, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफी महत्वपूर्ण है और पेपर के आने के जिनमें ज्यादा चांस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लावर के ऐसे पार्ट के बारे में बताइए जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। तो वैसे तो क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर है इसका, और इसका जो आंसर वगैरह है इसका आंसर क्या होगा, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले जानने की ये जरूरत है कि ये मेल गैमेटोफाइट क्या है। मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट कहते हैं पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को। और पोलन ग्रेन कहाँ पर डेवलप होता है? पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से तो डेवलप होता है, और कहां पर डेवलप होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो सबसे पहला जो आंसर तो यही हो जाएगा कि जो पोलन ग्रेन है उसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो कहां पर होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में। दूसरा है जिसको कह रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है मेगास्पोर से, और मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है मेगा स्पोरेंजियम में, मेगास्पोरेंजियम में। मेगास्पोरेंजियम का अनदर नाम, दूसरा नाम है, उसको ओव्यूल भी कहते हैं। तो बस आपको इतना करना है। ये वाले क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इन क्वेश्चनों को दिया गया है एनसीईआरटी में, और पिछली बार जो बोर्ड का पेपर बना था वो एनसीईआरटी के द्वारा बना हुआ था। तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी, डिफरेंस बताइए मेगास्पोरेंजियम, इनमें डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो इसमें जो पहला डिफरेंस है वो यही होगा कि इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स आर डेवलप्ड। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या डेवलप होते हैं? माइक्रोस्पोर। और इसमें मेगास्पोरेंजियम में क्या डेवलप होते हैं? मेगास्पोर आर डेवलप्ड, डेवलप्ड। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इट हैज 4 वॉल लेयर, 4 वॉल लेयर। इसका मतलब है इसमें 4 लेयर होती है, 4 परतें होती हैं, और मैं आपको बता चुका हूं उनके नाम क्या है। उनके नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। जबकि इसमें कितनी लेयर होती है? इसमें 2 लेयर होती हैं। इसमें दूसरी 2 लेयर कौन सी है? एक तो इसका जो लेयर है वह है आउटर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट आर 2 लेयर्स, 2 लेयर्स। ठीक है, शायद 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट है वह क्या होगा? इसमें क्या होता है, इसमें जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस अकर, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है, और इसमें क्या होता है? इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस
प्रोसेस अकर। ठीक है। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में एक और पॉइंट क्या हो सकता है, इट हैज स्पोरोजीनस टिश्यू इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। तो इट हैज स्पोरोजिनस टिश्यू इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें मेगास्पोरेंजियम में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इसमें इट हैज न्यूसेलस which is देखिए मैं बता चुका हूँ वाई एप्पल कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानना होगा कि फॉल्स फ्रूट होता क्या है। तो द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ ए फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी। वैसे फ्रूट जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं उनको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। तो फिर एप्पल कहाँ से डेवलप होता है, तो इसमें लिखेंगे एप्पल इज डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस पार्ट ऑफ फ्लावर so it is called false fruit। ठीक है, आपको इतना सा ही लिखना है और यह केवल 2 नंबर में आपको मिलेगा। 2 नंबर में लगभग क्या है 4 लाइनें तो क्या आपको लिखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये फ्लावर के पार्ट हैं, फ्लावर का ये पार्ट फीमेल पार्ट है, यह मेल पार्ट है। ये मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वह कहाँ पर स्थित होते हैं, वह स्थित होते हैं ये वाला पार्ट ये। ठीक है, इस पार्ट को कहा जाता है क्या, थैलेमस। और एप्पल जो डेवलप होता है वह थैलेमस से डेवलप होता है। ठीक है, और इस पार्ट को कहा जाता है ओवरी। तो अगर कोई ट्रू फ्रूट होगा तो ट्रू फ्रूट होते हैं वह ओवरी से डेवलप होते हैं, जबकि फॉल्स फ्रूट होते हैं वह या तो यहाँ से डेवलप होगा या फिर यहाँ से डेवलप होगा या फिर यहाँ पे जैसे सेपल होते हैं, है ना, ये पेटल वाला पार्ट है, सेपल है, पेटल है, या फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। इस तरह 4 पार्ट होते हैं। एप्पल डेवलप होता है थैलेमस से, इसलिए एप्पल को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और ओटी में आपको ये आता ही है कि फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम ओवरी, यानी फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। इस तरह से ओवरी के फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बनता है। लेकिन जो एप्पल है यानी जो सेब है वह कहाँ से डेवलप होता है, थैलेमस से। तो ओवरी से तो डेवलप तो नहीं हुआ, तो ये कहाँ से डेवलप हुआ, ये हुआ थैलेमस से। तो ओवरी से ना डेवलप होके जो अनदर पार्ट से जो फ्रूट डेवलप होते हैं उसको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का नाम है ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का डायग्राम जो है वह ड्रॉ करना है।
ये अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए कैसा कैसा होता है। सबसे पहले बताएं, जैसे ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल की दो वॉल होती हैं, दो वॉल लेयर होती हैं, ये वाली है ना। इन्हें कहा जाता है, बाहर की लेयर को आउटर इंटेगुमेंट तथा अंदर की लेयर को इनर इंटेगुमेंट कहा जाता है। फिर क्या होता है, ओव्यूल का जो अंदर का जो टिश्यू वाला पार्ट है उसे कहा जाता है न्यूसेलस। ये न्यूसेलस है, और उसके सेंटर में एक अंडाकार स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है, यह वाली स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है एम्ब्रियोसैक। और इसी एम्ब्रियोसैक को मैंने कहा था क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। फिर आगे बात करें, तो ओव्यूल का यह वाला पार्ट है जहां पर ओव्यूल की ओपनिंग होती है, उसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। जबकि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड में जो सिरा होता है उसे कहा जाता है चलाजा ओव्यूल का बेसल पार्ट है, यानी निचला सिरा है। बेसिकली जो ओव्यूल होता है वो उल्टा होता है ना। तो जो माइक्रोपाइल वाला जो एंड होता है वो ऊपर आ जाता है, जहां से पोलन ग्रेन सीधी एंटर कर जाती है माइक्रोपाइल वाले एंड में, यानी यहां से। अंदर इसमें देखते हैं, तो अंदर इसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कौन कौन सी सेल कहाँ कहाँ पे होती हैं, देखिए 3 सेल ऊपर होती हैं जिनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है, एंटीपोडल सेल। ठीक है। 3 सेल नीचे होती हैं जिनको एग एपरेटस कहा जाता है, और 2 साइड में सेल होती हैं, इन्हें कहा जाता है सिनर्जिड सेल। और एक बीच में सेल होती है, इसे कहा जाता है एग सेल। फिर ओव्यूल का जो स्टॉक होता है उसे कहा जाता है फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहां पर अटैच होता है, और ओव्यूल की बॉडी में जहां पर यहाँ पे अटैच होता है, इसे कहा जाता है हाइलम। इतना आप मैपिंग क्या कर देंगे तो आपके क्या है, पूरे काउंटिंग के नंबर आ जाएंगे, है ना। इतना आपको क्या करना है। अच्छा, ओव्यूल में क्या है, दो सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं, इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होती है, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। और जो बीच की जो सेल है इसे कहा जाता है सेंट्रल सेल। इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के क्वेश्चन हो गए, है ना। और भी कि मैं कंटिन्यू करूंगा, सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। धन्यवाद। अब तो बंद नहीं हुआ, अरे अब तो कलर भी देख